एक आदमी के पास एक अजीब स्किल थी जिसका नाम था ग्लटनी। इस स्किल की वजह से उसे हमेशा बहुत तेज भूख लगती रहती थी। उसे लगता था कि यह स्किल किसी काम की नहीं है, इसी कारण उसे अच्छी नौकरी भी नहीं मिलती थी। आखिर में उसे शहर के गेट पर गार्ड की नौकरी मिली, लेकिन वहाँ के होली नाइट्स उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वे हर रोज उसे मारते, बेइज्जत करते और कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। वह सब कुछ चुपचाप सहता रहा। सिर्फ एक होली नाइट जिसका नाम रॉक्सी था उसके साथ अच्छे से बात करती थी। उसने कहा था कि अगर कभी कोई परेशानी हो तो वह उसके पास आ सकता है, लेकिन वह डरता था। उसे लगा कि उसकी वजह से रॉक्सी भी मुसीबत में पड़ जाएगी। एक दिन ड्यूटी खत्म होने के बाद वह खाना खाने एक सराय में गया। सराय के मालिक ने उसे सावधान रहने को कहा। उसने बताया कि पहले भी कई गार्ड मारे जा चुके हैं, क्योंकि 3 होली नाइट्स पूरे शहर में बदनाम थे, लेकिन उसके पास नौकरी छोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। अगर नौकरी छोड़ देता तो भूखा मर जाता। उसी समय उसने शहर की दीवार के ऊपर एक परछाई देखी। उसे लगा कि कोई चोर है। उसने तुरंत जाकर रॉक्सी को बताया। थोड़ी देर बाद उसे चोर की चीख सुनाई दी। उसे लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन तभी उसने देखा कि एक चोर अभी भी जिंदा था। उसका एक हाथ कट चुका था। वह भागना चाहता था, लेकिन अगर भाग जाता तो रॉक्सी मुश्किल में पड़ सकती थी। इसलिए उसने हिम्मत की और चोर से लड़ गया। आखिर में उसने चोर को मार दिया। जैसे ही चोर मरा, उसकी ग्लटनी स्किल जाग गई। उसके शरीर की ताकत बढ़ गई। उसे 2 नई स्किल मिली, अप्रेजल और माइंड रीडिंग। और सबसे बड़ी बात, पहली बार उसकी भूख खत्म हो गई। तब उसे समझ आया कि ग्लटनी असली में क्या करती है। ये दुश्मन की आत्मा खा लेती है और उसकी ताकत और स्किल अपने मालिक को दे देती है। अगले दिन वह अपनी बची हुई 2 चांदी की सिक्कों से तलवार खरीदने गया, लेकिन पैसे कम थे, इसलिए उसे कबाड़ में से एक टूटी हुई तलवार उठानी पड़ी। जैसे ही उसने तलवार पकड़ी वह बोलने लगी। उसका नाम ग्रीड था। वह भी उसकी तरह एक खास ताकत वाली तलवार थी। ग्रीड को लेकर वह जंगल में गया ताकि अपनी ताकत बढ़ा सके। उसने गॉब्लिन्स को मारना शुरू किया। हर बार ग्लटनी उनकी ताकत खा लेती और उसकी ताकत बढ़ती जाती। लेकिन एक अजीब बात हुई, उसकी ताकत तो बढ़ रही थी, लेकिन उसका लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ रहा था। ग्रीड ने बताया कि यही ग्लटनी की कीमत है। वह कभी लेवल नहीं बढ़ा सकता। उसका लेवल हमेशा 1 रहेगा, लेकिन वह दूसरों की ताकत और स्किल चुराकर खुद को और मजबूत बना सकता है। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब उसे पहले जैसी भूख नहीं लगती थी। ग्रीड ने उसे चेतावनी दी कि वह कभी भी अपनी असली स्किल किसी को न बताए, क्योंकि ग्लटनी ऐसी ताकत थी जो भगवान के बनाए नियमों के खिलाफ थी। वापस आते समय उसे एक लड़की मिली जिसे कुछ लोग पकड़कर ले जा रहे थे। उसने उसकी जान बचाई। उसका दुश्मन लगभग उतना ही ताकतवर था जितना वह खुद, लेकिन उसके पास एक खतरनाक स्किल भी थी। ग्रीड की सलाह पर उसने छिपकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। दुश्मन ने अपनी खास ताकत चला दी। अब जीतना लगभग नामुमकिन था। फिर भी उसने ग्रीड की बात मानी और एक ही बार में दुश्मन को हरा दिया। मरने से पहले उस आदमी ने बताया कि उसे यह काम एक होली नाइट ने दिया था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास होली नाइट्स के खिलाफ जाने की ताकत नहीं थी। लड़की को घर छोड़ने के बाद उसने अपनी स्टेटस स्क्रीन देखी। वहाँ एक नई स्किल थी, किंग ब्लेड। इससे वह एक बार में 2 बार हमला कर सकता था। उसे समझ आ गया कि अगर वह लड़ाई हार जाता तो आज जिंदा नहीं होता। अगले दिन वह रॉक्सी के घर गया, लेकिन तभी उसकी भूख फिर से बहुत बढ़ गई। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। ग्रीड ने बताया कि अब ग्लटनी पूरी तरह जाग चुकी है, इसीलिए उसे हर दिन किसी न किसी को मारना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो वह भूख से पागल हो जाएगा और एक राक्षस बन जाएगा। जब उसकी भूख बढ़ती तो उसकी आंखें बदल जाती। उसे अंधेरे में भी साफ दिखाई देता और वह अपने से कमजोर लोगों को दबा सकता था। इसलिए उसने फिर से गॉब्लिन्स का शिकार शुरू किया, लेकिन जितने भी गॉब्लिन्स वह मारता उसकी भूख कम नहीं होती थी। आखिर वह जंगल के और अंदर गया। वहां उसका सामना गॉब्लिन किंग से हुआ। गॉब्लिन किंग की ताकत बहुत ज्यादा थी। उसका शरीर बार बार खुद ठीक हो जाता था। पूरी रात लड़ाई चलती रही। आखिर में उसे एक मौका मिला। उसने एक वार किया और गॉब्लिन किंग की आत्मा ग्लटनी ने खा ली। उसकी ताकत सीधे 40,000 तक पहुंच गई। साथ ही उसे हीलिंग की स्किल भी मिल गई। फिर ग्रीड ने कहा कि अब वह तलवार का पहला रूप खोल सकता है, लेकिन इसकी कीमत थी उसकी पूरी ताकत। उसने बिना सोचे हाँ कर दी। उसका लेवल हमेशा एक ही रहने वाला था, लेकिन उसकी ताकत की कोई सीमा नहीं थी और उसकी तलवार भी हर बार ताकत देने पर और मजबूत होती जाती थी। दूसरे लोग इतनी बड़ी कीमत कभी नहीं देते, लेकिन उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। बाहर से वह एक सीधा साधा नौकर था, लेकिन छिपकर वह बहुत खतरनाक बन चुका था। जंगल में लगातार लाशें मिलने लगी। हाई काउंसिल को लगा कि कोई बहुत बड़ा राक्षस आ गया है। उन्होंने पैलेडिन्स को उसे मारने भेजा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली वजह वही आदमी था। उधर वह लॉजिसिस परिवार में काम करता रहा। वह बस चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था और रॉक्सी के करीब आना चाहता था। एक दिन लॉजिसिस ने उसे अंगूर तोड़ने चलने को कहा, लेकिन असली काम कोबोल्ड्स को खत्म करना था। वह लड़ाई में नहीं जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने कोबोल्ड किंग को देखा, ग्लटनी ने उसे फिर से पागल जैसी भूख महसूस कराई। अब वह खुद को रोक नहीं सकता था। कोबोल्ड किंग उससे लगभग 2 गुना ताकतवर था। उसकी ताकत लाखों के करीब थी। बाकी लोग बोले कि कल सब मिलकर लड़ेंगे, लेकिन उसे पता था कि अगर वे गए तो सब मारे जाएंगे। वह नहीं चाहता था कि लॉजिसिस भी मर जाए, इसलिए रात को वह अकेला ही जंगल चला गया। उसने दूर से तीर चलाकर छोटे कोबोल्ड्स को खत्म करना शुरू किया। हर बार ग्लटनी उसकी ताकत बढ़ाती गई। फिर उसने एक बड़े कोबोल्ड को मारा, लेकिन आखिरी कोबोल्ड ने पीछे से हमला कर दिया। वह मरने ही वाला था। उसी समय कोबोल्ड किंग ने भी बहुत जोर का हमला किया। आखिरी पल में उसने खुद को बचा लिया और पानी में गिर गया। फिर उसने जवाबी हमला किया और आखिर में कोबोल्ड किंग को भी मार दिया। ग्रीड ने कहा कि अब तलवार की पहली ताकत खोलने का समय आ गया है। इस बार कीमत थी उसकी 10% ताकत। उसने तुरंत हाँ कर दी। उसकी तलवार बदलकर एक धनुष बन गई। उसने सिर्फ एक तीर चलाया। एक ही तीर में कोबोल्ड किंग पूरी तरह खत्म हो गया। इतना बड़ा धमाका हुआ कि जमीन पर बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। वह खुद भी यह ताकत देखकर हैरान रह गया, लेकिन तभी ग्लटनी ने फिर से असर दिखाया। इस बार उसने बहुत ताकतवर आत्मा खाई थी, इसलिए वह अपनी भूख पर काबू खोने लगा। अगले दिन जब बाकी लोग वहां पहुंचे तो सब हैरान रह गए। सारे कोबोल्ड्स मारे जा चुके थे, यहाँ तक कि पूरी जमीन भी बदल चुकी थी। ऐसा काम सिर्फ बहुत ताकतवर पैलेडिन्स ही कर सकते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि यह सब किसने किया। वे बिना जवाब के शहर वापस लौट गए। उधर जैक अपनी बढ़ती भूख को रोकने की कोशिश कर रहा था। अब छोटे राक्षस उसकी भूख नहीं मिटा सकते थे। कोबोल्ड किंग की आत्मा खाने के बाद उसकी भूख और भी बढ़ गई थी। उसे अब एक बड़ा फैसला लेना था, लेकिन तभी एक बहुत बुरी खबर उसके सामने आ गई।